नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि किसी भी जगह के किसी भी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल का जो नाता है फिल्म नगरी मुंबई जगत से हमेशा रहा है। और मैं आज आपको अलवर ज़िले के एक ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल पर लेकर आया हूं जिसका बॉलीवुड से एक बहुत गहरा संबंध रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। मेरे बताने से पहले ही समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बिल्कुल, मैं आज आपको जैसमंद लेके आया हूँ जो कि अलवर शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलवर से जब हम जयपुर सड़क मार्ग की ओर चलते हैं तो तकरीबन 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद में हमें जैसमंद झील दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं जैसमंद स्थित एक छतरी पर। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यहाँ से जुड़ी हुई जो बात है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसमंद बांध का जो निर्माण है 1910 में अलवर के जो महाराजा थे जयसिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था। बताया जाता है कि 1917 में एक बहुत ज़ोरदार तरीके से बरसात हुई और बाढ़ आई, ये कहें। और उस बाढ़ में ये जो बांध है धराशायी हो गया था, टूट गया था। उसके बाद में महाराजा जयसिंह द्वारा 1924 में फिर से जैसमंद बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया, जो कि आज हम देख सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड का और हमारे अलवर शहर का बहुत गहरा नाता रहा है। अगर हम ये कहें कि अलवर शहर कभी बॉलीवुड के डायरेक्टरों की उंगलियों पर अलवर का नाम गिना जाता था या फिर बहुत ही आसानी से याद रहता था, क्योंकि अलवर में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका किसी न किसी फिल्म से कोई ना कोई संबंध रहा है। मैं आपको बता दूं, इन छतरियों को आपने बहुत ही पुरानी मूवी है, बहुत ही पुराने समय की मूवी है जिसमें वहीदा रहमान और मनोज कुमार साहब के ऊपर एक गाना फिल्माया गया था, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। बहुत ही खूबसूरत गाना। उस समय प्रेमी प्रेमिकाएं इस तरह के गाने गाया करते थे और शायद मैं कहूँ कि आज भी इस तरह के गानों अगर कपल्स के बीच में गाए जाते हों तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गाने ये इस तरीके के बने थे जो कि अमर हो चुके हैं। ठीक इसी तरीके से एक मूवी आई थी शेरा, और एक मूवी आई थी दो आंखें 12 हाथ। उन मूवीज़ के भी कुछ दृश्य यहीं जैसमंद स्थित इन छतरियों पर फिल्माए गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसमंद जो बांध है अलवर का सबसे बड़ा बांध है। एक बार अगर बरसात के दिनों में बरसात के पानी से जैसमंद बांध भर जाता है तो पूरे शहर के लिए पूरे साल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है जो पूरे साल की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार बरसात की अनदेखी, और मैं कहूँ कि शायद इंद्र देवता भी हमसे नाराज चल रहे हैं, जिसके कारण बरसात ठीक से नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि जो जैसमंद बांध जो उस समय लबालब पानी से भरा रहता था, बरसात के दिनों में खतरे की निशानी के ऊपर ये बांध बहा करता था, किसी समय यहाँ ऊपरा चला करती थी। और आज वही बांध हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सूखे का सामना कर रहा है। देखिए दोस्तों, आज आपको किसी समय में जब यहाँ पर पानी भर जाया करता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता था। लेकिन आज उसी बांध में यहाँ पर आपको गाय भैंस भी चरते हुए दिखाई दे जाएंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि आप यहाँ का एक बार जो नज़ारा है जैसमंद बांध का, ये एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं, रूबरू करवाएं। यह बांध जो दिखाई दे रहा है यह जैसमंद बांध है। कभी यहाँ पर बरसात के दिनों में लबालब पानी इन छतरियों तक आ जाया करता था और यहाँ पर पर्यटन के लिए दूर दराज से सैलानी आते थे। लेकिन आज बरसात की अनियमितता और भगवान इंद्र देवता की नाराज़गी हम सभी के साथ साथ इस जैसमंद बांध को भी झेलनी पड़ रही है, जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों, अब हम चलते हैं
जैसलमेर स्थित गेस्ट हाउस के अंदर। और यहाँ पर आज क्या स्थिति हो गई है इस गेस्ट हाउस की, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद अब यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता होगा और इसका जो रखरखाव है अब कौन करता होगा। ये किसी समय में जो कमरे थे, ये वो कमरे हैं जिनकी आज किसी प्रकार की कोई सार संभाल नहीं होती है। और ये वो कमरे हैं जहाँ पर किसी समय अतिथि ठहरा करते थे, लेकिन आज खंडर का रूप ले लिया है। और अब हम यहाँ के कुछ और भी जो जगह हैं यहाँ से जुड़ी हुई वो भी दिखाते हैं। हम ऊपर की ओर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की ओर, और उस समय की जो सीढ़ियाँ हैं बनी हुई बड़ी ही खूबसूरत सीढ़ियाँ, लेकिन लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा जैसलमेर स्थित गेस्ट हाउस। और अगर आज सच कहें तो उपेक्षा का दंश झेल रहे इस गेस्ट हाउस को आसपास के लोगों ने नशे का गढ़ बना दिया है। यहाँ पर बैठकर लोग नशा प्रवृत्ति करते हैं। दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ जैसलमेर बांध के एक दूसरे छोर पे, जो भी आपको देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कभी मत्स्य पालन विभाग की ओर से, मत्स्य विभाग की ओर से यहाँ पर कभी मछलियों का ठेका छोड़ा जाता था। और यहाँ पर चारों ओर जो जैसलमेर बांध है, यहाँ पर ठेकेदार की ओर से मछली पालन किया जाता था। और लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार बारिश की अनदेखी और बारिश के नहीं होने से जो बांध किसी ज़माने में मछली पालन के लिए सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना जाता था, आज वहाँ पर सिवाय पत्थर और रेतीली भूमि के कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, महाराजा जयसिंह द्वारा जैसलमेर बांध पर यहाँ 14 छतरियों का निर्माण करवाया गया था, जिससे कि इस बांध की खूबसूरती में 4 चांद लग सके। लेकिन हाल ही जो मौजूदा प्रशासन है, या फिर हम कहें कि जिस भी विभाग की यहाँ जिम्मेदारी बनती है इसको सार संभाल करने की, उसकी अनदेखी के चलते यहाँ पर जो उस समय 14 छतरियाँ हुआ करती थी, आज सिर्फ 9 छतरियाँ मौजूद हैं। जो 5 छतरियाँ हैं वो आज मलबे का रूप ले चुकी हैं। दोस्तों, यदि आप आगे भी इस तरह की मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना होगा, फॉलो करना होगा और शेयर करना होगा। और मैं एक बार आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो धरोहर हैं उनको सहेजने और उनके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताने के लिए मेरा ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। मैं सुरेंद्र चौहान इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।